हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड ईयर के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसके हम बेसिक थ्योरी करेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हो तो उस केस में आपको थ्योरी आनी चाहिए। ठीक है, सपोज मान लो एग्जाम में पूछ भी लिया तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? क्या लिखा दोस्तों? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या लिखा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम क्या कर रहे हैं? कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लाइक मैं कॉइन उछाल रहा हूँ, तो कॉइन उछाल रहा हूँ तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ऐसे प्रयोग होता है जिसका परिणाम या रिजल्ट पहले से निश्चित नहीं होता। ठीक है, कि हेड आएगा या टेल आएगा पता ही नहीं है मेरे को, और जिसे दोहराने पर अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। ये बात आपको ही मालूम है, मेरे को ही मालूम है बचपन से। खाली हमको मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर इसका मतलब है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन टॉस करता हूँ, एक बार हेड आया तो हो सकता है दूसरी बार भी हेड आए, या फिर तीसरी बार आ जाएगा टेल, चौथी बार आ जाएगा हेड। ऐसा तो कोई भी परिणाम आ सकता है। हमेशा हेड आएगा ये पॉसिबल नहीं है, और हमेशा टेल आएगा ये भी पॉसिबल नहीं है। उदाहरण, सिक्का उछालना। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो सिर या पूंछ आ सकता है, लेकिन पहले से नहीं कहा जा सकता कि क्या आएगा। हम लोग पहले से नहीं बोल सकते कि क्या आएगा, इसलिए तो लिखा है ना रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। वैसे पासा फेंकना, एक पासा फेंकने पर 1 से 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ तय नहीं है कि कौन सा नंबर आएगा, इसलिए बोल रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडमली कुछ भी आ सकता है। ताश का एक कार्ड चुनना। अगर एक ताश के पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड निकालते हैं तो कौन सा कार्ड आएगा पहले से नहीं मालूम, इसलिए तो बोलते हैं गुड। आउटकम्स। क्या लिखा है? आउटकम्स। आउटकम्स का अर्थ क्या होता है? तो अब समझते हैं आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब परिणाम या नतीजा होता है जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि देखो, तो जो भी संभव परिणाम आते हैं, क्या लिखा है? जो भी संभव परिणाम आते हैं उन्हें हम आउटकम्स कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एक कॉइन, यहाँ लिखा है, चलो एक कॉइन की बात करूँ तो एक कॉइन के संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? हेड होगा या टेल होगा। जैसे कि मैं एक पासे को फेंकता हूँ, एक डाइस को फेंकता हूँ, तो उसका संभावित परिणाम क्या होंगे? संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी संभव परिणाम होंगे कॉइन में, संभव परिणाम क्या होंगे? हेड और टेल। ऐसा, ठीक है ना? एक कॉइन में होंगे हेड और टेल, 2 कॉइन में क्या होंगे, 3 कॉइन में क्या होंगे, मैं अपने प्रैक्टिकल वाले टॉपिक में बताया हूँ। ठीक है, वैसे ही मान लो मैं बात करता हूँ, एक डाइस की बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। इसको बोलेंगे हम लोग संभव परिणाम। तो इन संभव परिणाम को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटकम्स। क्या बोलते हैं? आउटकम्स। क्लियर है? अब सपोज मान लो संभव परिणाम है, आउटकम्स है। मान लो मैं डाइस थी, डाइस को फेंका तो मान लो उसमें 3 आया, तो डाइस में फेंकने पर जो 3 आया, 3 जो डाइस को फेंकने पर जो 3 आया ना, 3, उसको बोलेंगे हम लोग इवेंट। क्या बोलेंगे? इवेंट। एक घटना घटी। क्या हो गई? ये घटना घटी। यानी कि किसी सैम्पल एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक या एक से अधिक संभावित परिणामों के समूह को इवेंट कहा जाता है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एक से अधिक को साइड करते, फिलहाल मैं इतनी बात कर रहा हूँ, इतनी। तो यहाँ मतलब क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि एक मतलब जैसे मैं डाइस फेंका और 3 आया, तो क्या बोलेंगे हम लोग? ये क्या हुआ? घटना घटी। ये क्या हुई? घटना घटी। अब बात करते हैं हम लोग एक से अधिक परिणाम की। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं डाइस फेंका, यानी कि हम 2 दोस्त बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा था, बोर हो रहे थे, जैसे अपन लॉकडाउन में बोर होते हैं ना, ऐसे ही। तो डाइस फेंका तो डाइस में क्या बोलता है मेरा दोस्त कि अगर इवन नंबर मतलब सम संख्या आती है तो तू जीत जाएगा। तो इसमें क्या हो सकते हैं? एक से अधिक संभावित परिणाम क्या हो गए? 2 4 और 6। क्लियर अच्छे से? तो मान लो एक से अधिक यानी एक से अधिक घटना घटती है। यहाँ 2 घटता है तो भी मैं जीतूंगा, 4 आएगा तो भी मैं जीतूंगा, 6 आएगा तो भी मैं जीतूंगा। और अपना दोस्त बोलता है कि भाई 3 आएगा तो ही तू जीतेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक घटना। क्या बोलेंगे? एक घटना। एक से अधिक परिणाम को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? घटना। ठीक है, क्लियर अच्छे से? तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कोई भी घटना घटी, मान लो दोस्त बोलता है 3 आया तो जीता, तो 3 आया तो उसको भी क्या बोलेंगे? इवेंट। अब दोस्त बोलता है 2 4 या 6 में से कोई भी आएगा तो भी तू जीतेगा, मान लो 6 आया तो भी मैं ही जीता। ठीक है, तो अल्टीमेटली किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक 3 आया तो मैं जीतूंगा ये, या एक से अधिक संभावित परिणाम, तो एक से अधिक संभावित परिणाम कितने होगा? 2 4 या 6। ऐसा
क्लियर अच्छे से। अब कोई घटना घटती है तो उसको क्या बोलने जाएंगे अपन, इवेंट बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर सिक्का उछालना, एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, सिक्का उछालना। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हमने देखा हेड या टेल आ सकता है। अब कोई इवेंट आया, ये देखो इवेंट का एग्जांपल है, ये यहाँ पे है, ये इवेंट का एग्जांपल, इवेंट का एग्जांपल। सिक्के पर हेड आना एक इवेंट है, सिक्के पर हेड आना एक इवेंट है। जैसे कि मान लो मैं पासा फेंका, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, पासा फेंकना, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, पासा फेंकना। पॉसिबल आउटकम्स हमने देखा आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है 1 2 3 4 5 6। अब इवेंट मतलब क्या हुआ, पासे पर सम संख्या आना, क्या हो गया एक इवेंट, क्या हो गया एक इवेंट। क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं। जैसे टास्क, ये जो अभी वापस देख रहे हैं ना, आउटकम में वापस आ गए हम लोग। आउटकम में सीखे हम लोग कि जो भी संभव परिणाम, एक कॉइन में संभव परिणाम क्या होंगे, हेड और टेल। एक डाइस में क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। वैसे एक कार्ड में क्या होंगे, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, संभावित परिणाम 52 अलग अलग कार्डों में से कोई एक, यानी आउटकम किसी भी रंग, हार्ट का हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, क्लब का हो सकता है या स्पेड का हो सकता है। क्लियर है। और नंबर ए यानी इक्का 2 3 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो इसका मतलब हो रहा है आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, संभव आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। उसका लिखा इक्वली लाइकली आउटकम, क्या लिखा इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे कि एक कॉइन है, एक कॉइन में क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है, हेड होता है और टेल होता है। तो मैं कॉइन फेंकूंगा तो हेड या टेल आने की कितनी संभावना है, 50%। कितनी संभावना है, 50%। ठीक है। तो या फिर मैं अगर बेचता हूँ डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो एक मैं फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी का, क्या बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 आने की संभावना क्या है। तो देखो यहाँ पे डाइस फेंकूंगा तो 1 आने की भी वही संभावना है, 2 आने की भी वही संभावना है, 3 आने की भी वही संभावना है, 4 आने की भी वही संभावना है, 5 आने की वही संभावना है, 6 आने की भी वही संभावना है। सबके आने की इक्वल संभावना है। मैं बोलता हूँ कि भाई 1 आएगा, उसकी क्या संभावना है। मैं दोस्त बोलता है कि भाई 1 आएगा तो तू जीत जाएगा, 1 आएगा तो तू जीत जाएगा। तो 1 आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो मेरे फेवरेबल केस कौन सा हो गया, 1। क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, 6। दोस्त बोलता है 2 आएगा तो तू जीत जाएगा, तो मेरे लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना हो गया, यहाँ पर 1 ही है, 1। टोटल नंबर ऑफ केस कितने यहाँ पर 6। वैसे दोस्त बोलता है 3 आएगा तो तू जीत जाएगा, तो 3 मेरा फेवरेबल कितना है यहाँ पर 1, टोटल कितना है 6। वैसे ही 4 के केस में भी 1/6, 5 के केस में भी 1/6, 6 केस में भी 1/6। तो यानी कि सबके परिणाम क्या होंगे, इक्वली लाइकली, सबका आउटकम क्या है यहाँ पर 1/6 1/6 1/6। वैसे कॉइन में क्या होगा 50% मतलब 1/2 और 1/2। हेड आने के चांस भी 50%, टेल आने के चांस भी 50%। यानी कि सिक्के का उछालना, तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है, हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। दोनों के आने के बराबर संभावना होती है, 50% 50%। यानी ये क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा। पासा फेंका तो क्या हो सकता है, संभावित परिणाम क्या है 1 2 3 4 5 6। इसी नंबर के आने की संभावना कितना है 1/6। सभी नंबर के आने की संभावना क्या है 1/6। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कोई भी आएगा उसका आउटकम्स की संभावना कितनी है 1/6। उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है। वैसे कार्ड की बात करेंगे, सबके आने की संभावना कितनी है 1/52, 1/52 ऐसा। ये घटना सीख चुके हैं अपन। सिंपल इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट देखो क्या होता है, जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही संभव परिणाम होता है, क्या लिखा है, सिर्फ एक ही संभव परिणाम होता है, उसे क्या बोलेंगे सिंपल इवेंट। उदाहरण, सिक्के का हम लोग क्या करें, उछाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए सिक्के का उछालना, पॉसिबल आउटकम क्या हुआ, हेड या टेल। सिंपल इवेंट मतलब क्या हुआ, सिक्के पर सिर आना या सिक्के पर हेड आना, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही परिणाम मिलेगा। यानी कि आपको, अच्छा मैं समझा देता फिर आसान से बताता हूँ। पासा फेंकना, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, पासा फेंकना, पासे का पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। सिंपल इवेंट क्या हुआ यहाँ पर, पासे का 3 आना। यानी कि क्या लिखा समझो, यहाँ पर सिर्फ एक ही परिणाम आएगा। मैं कॉइन को उछाला तो क्या आएगा हेड, कॉइन को उछाल तो क्या आएगा या टेल आएगा, या फिर पासे को फेंका तो क्या आएगा 1, या फिर क्या आएगा 2, या क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 5, ये क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 6 तक आएगा ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो सिर्फ एक परिणाम आएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर कुछ भी चीज़ फेंकेंगे एक ही परिणाम तो आएगा, ये क्या बताने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों नीचे एक है यहाँ पर कंपाउंड इवेंट, क्या लिखा देखो, जब पासा फेंकने पर एक से अधिक संभावित परिणाम शामिल होते हैं। जैसे कि दोस्त बोलता है कि डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6। दोस्त बोलता है अगर मान लो इवन नंबर आएगा तो तू जीत जाएगा, मतलब 2 4 और 6।
तो यहाँ पर संभावित परिणाम कितने हो गए 3। क्लियर है। तो जब पासा फेंकने पर एक से अधिक संभावित परिणाम शामिल होते हैं, तो मेरे लिए एक से अधिक संभावित परिणाम क्या होंगे 2, 4, 6, तो उसे कंपाउंड इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पासे पर सम संख्या आना, संभावित परिणाम क्या होगा 2, 4, 6। पासे पर विषम संख्या आना, संभावित परिणाम क्या होगा 1, 3, 5। पासे पर 3 या उससे अधिक आना, दोस्त बोलता है 3 आया उससे अधिक आया तो तू जीत जाएगा, तो संभावित परिणाम कितने होगा 3, 4, 5, 6। तो बोलता है 2 या 5 आएगा तो तू जीत जाएगा, 2 या 5, 2 और 5 आता है तो संभावित परिणाम नहीं होगा, ऐसा। अब मान लो कोई बोलता है कि यार 1 से 20 की संख्या कोई भी आएगा तो तू जीत जाएगा, ये तो भाई आना ही है ना। एक पिक्चर से ना अंदाज अपना चीट मैं जीता, पट तू हारा। अब दोस्त का आता है पट, तो बोलता है पट आया मतलब तू हारा, मतलब कि मैं जीता, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग सर्टेन इवेंट। अब क्या लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अनन्य घटनाएं। पासा दास के उदाहरण के साथ समझाता हूँ। देखो जैसे मैं पासा फेंकता हूँ तो उस केस में होता क्या है, मान लो नंबर आया 3, तो मान 3 नंबर आया तो फिर अब 1, 2, 4, 5, 6 अब घटेगा क्या नहीं घटेगा। जब 2 घटना एक साथ नहीं घट सकती, यानी उनका कोई भी समान परिणाम नहीं होता, उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट परस्पर अनन्य घटनाएं कहा जाता है। उदाहरण पासेबल 2 आने की घटना और पासेबल 5 आने की घटना, संभावित परिणाम क्या होगा यहाँ पर 2 या 5। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, एक साथ नहीं हो सकती, इसीलिए ये क्या बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। यानी कि एक के आने पर दूसरे के आने की संभावना क्या हो गई खत्म। मैं कॉइन को टॉस किया तो मान लो क्या आया हेड, तो हेड आ गया तो टेल के आने की संभावना क्या हो गई खत्म हो गई। पासे पर सम संख्या आना और पासे पर विषम संख्या आना, यानी कि सम संख्या की संभावना कितनी हो गई 2, 4, 6, विषम संख्या कितनी हो गई 1, 3, 5। एक पासे पर कोई भी संख्या या तो सम होगी या विषम, या सम आएगी संख्या या क्या आएगी विषम आएगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए क्या बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ऐसा। क्लियर है। वापस बताता हूँ, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि पहले से नहीं मालूम कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, हमको पहले से मालूम है क्या नहीं मालूम। आउटकम्स मतलब क्या होता है कि संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। एक कॉइन की बात करो तो एक कॉइन में हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, डाइस में क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। इक्वली लाइकली मतलब क्या होता है सभी के आने के इक्वली चांस होता है। कॉइन की बात करूंगा तो 50-50% चांस होंगे, डाइस की बात करूंगा तो सबके इक्वल चांस होंगे। फिर देखते इवेंट यानी घटना, मान लो पासा फेंका, पासे में आया 3, उसको क्या बोलेंगे हम लोग घटना घटी, ऐसा। सिंपल इवेंट मतलब क्या होता है जिसके एक ही संभावित परिणाम होंगे, कितने संभावित परिणाम सिर्फ एक संभावित परिणाम होंगे, ठीक है। तो मतलब कॉइन फेंका और मान लो दोस्त बोलता है कि कॉइन फेंक रहा है और हेड आया तो तू जीतेगा, तो कितने संभावित परिणाम होंगे 1। या पासा फेंका दोस्त बोलता है 2 आएगा तो तू जीतेगा, ये क्या होगा संभावित सिंपल इवेंट। लेकिन कंपाउंड इवेंट मतलब क्या होता है कि दोस्त बोलता है कि इवन आएगा 2, 4, 6 तो तू जीत जाएगा, तो हमारे संभावित परिणाम क्या होगा 1 से अधिक हो गए, क्या होगा 2, 4, 6 ऐसा। उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब एक के आने पर दूसरे के आने की संभावना खत्म हो जाती है। जैसे पासा फेंका उसमें आया 3, तो अब 1, 2, 4, 5, 6 के आने की संभावना क्या हो गई खत्म। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी या संभावना का मतलब किसी इसको बोलते हैं प्रादायिकता मालूम होगा आपको। तो प्रोबेबिलिटी या संभावना का मतलब किसी घटना के घटित होने की संभावना से है, किसी घटना के घटित होने की संभावना से है। यह बताती है कि कोई घटना कितनी बार हो सकती है या नहीं हो सकती। अपन ऊपर देखें ना समझ में आ चुका होगा, घटने की घटित होने की संभावना से है कि कोई इवेंट होगा उसकी संभावना से है, उसके कोई इवेंट होगा उसकी संभावना से है। जैसे मैं बोलता हूँ एक कॉइन फेंका तो हेड आने की संभावना क्या है, तो तरीका क्या है हेड आने की संभावना क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केस। हेड क्या हो गया मेरा फेवरेबल मतलब 1, यानी कि कॉइन में क्या होगा हेड होगा या टेल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने होगा यहाँ पर 2, टोटल नंबर ऑफ केस कितने होगा 2, तो फेवरेबल कितना है मेरा हेड आएगा तुम जीतूंगा ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऊपर देख चुके हम लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। पी क्या होता है किसी घटना ई के होने की प्रोबेबिलिटी ऐसा। अब देखो एक सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना क्या होगी यहाँ पर मालूम है हम लोग को, देख चुके हम लोग। फेवरेबल क्या है 1, टोटल नंबर ऑफ केस कितना है 2। पासा फेंकने पर 3 आने की संभावना कितनी होगी हमको भी मालूम है 1/6 सीख चुके थे हम लोग। किसी पासा पे फेंकने सम संख्या आने की संभावना कितनी है 3/6, क्योंकि पासे में 3 सम संख्या होती है 2, 4 और 6, और टोटल कितने नंबर होते हैं 6, तो क्या हो गया 1/2। एक ताश के पत्तों से इक्का निकालने की संभावना, ताश के पत्तों में इक्का आए उसकी क्या संभावना होगी, तो ताश के पत्ते में कितने इक्के होते हैं 4,
तो 4/52 या 1/13, ये रहा ऐसा। अब यहाँ पे दिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि एक दूसरे से दोनों अलग है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो जैसे कि अ फेयर डाइस इज रोल्ड, एक अच्छा डाइस है, फेयर डाइस उसको फेंका जाता है। इवेंट ए आया तो 2 आया, इवेंट बी आया तो कितना मिला? 5 मिला। यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए आए या बी आए, ए आए या बी आए। ठीक है, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, मैं बताया था याद है, ए या बी क्या करेंगे प्लस, याद है जब बताया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो 2 आने की संभावना कितनी होगी? 2/6, सॉरी 2 आने की संभावना कितनी होगी? 1/6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हमारे फेवरेबल कितने इवेंट है? सिर्फ एक ही इवेंट है, तो 1। टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं? 6, 1/6। और प्लस बी में भी देख लेते हैं हम लोग, 5 आने की संभावना कितनी होगी? सिर्फ एक बार होगी। टोटल नंबर ऑफ केस कितने होगा? 6, क्या होगा? 2/6 यानी कि 1/3। ये आ गया आंसर। तो फॉर्मूले के फॉर्म से बताया है, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी, ऐसा। उसके बाद ये मालूम है हम लोग को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैन नॉट हैपन टुगेदर, देयर प्रोबेबिलिटी सिंपल एडेड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक के आने पर दूसरे की संभावना क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्योंकि देखो अगर हम डाइस फेंकेंगे तो आइदर 2 आएगा या 5 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ऐसा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक आया तो दूसरा नहीं आएगा। उसका और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ड्रॉइंग आइदर एन एस और अ किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। यानी एस कितने होते हैं यहाँ पे? एस कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं। किंग भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऐसा। तो ड्रॉइंग एन एस और अ किंग, तो इसमें कोई कॉमन है क्या? एस और किंग में कोई कॉमन है क्या? नहीं, तो कॉमन नहीं होना चाहिए, समझा? कॉमन नहीं होना चाहिए। टॉसिंग अ कॉइन ऑन गेटिंग आइदर हेड और टेल, हेड और टेल में कॉमन है क्या? नहीं। बस दोस्तों ये यहाँ तक है आपकी बेसिक थ्योरी। आप चाहे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। बेसिक थ्योरी किसके लिए है? कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है ना, ऐसा सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है ये।